ऋषि पतंजलि ने योग की शुरुआत की है, अर्थ योग अनुशासन। अब हमें ये बात जानते हैं कि पवन गतिमान है, चंचल है और पवन की गति को रोकना कठिन काम है। पर पवन से ही जुड़ा हुआ है मन। जहाँ जहाँ पवन है वहाँ वहाँ मन है। और उसी के साथ एक गहराई जो है श्वास की गहराई है। श्वास का संबंध हमारे शरीर से है। हम चाहते हैं कि मन को नियंत्रित करें तो हमें श्वास को भी नियंत्रित करना होगा। और यहीं से शुरुआत होता है कि श्वासों की खेल की शुरुआत होती है, श्वासों की योग की शुरुआत होती है कि शरीर को अनुशासित कर लिए, मन को अनुशासित कर लिए तो हमारा जीवन अपने आप अनुशासित हो जाएगा। तो श्वास एक ऐसा साधन है जिससे मन, प्राण, चेतना को अनुशासित कर सकते हैं। श्वास के माध्यम से हमें प्राणवायु प्राप्त होती है। जब भीतर श्वास लेते हैं तो प्राणवायु फेफड़ों तक पहुंचकर अपना कार्य करना शुरू कर देती है। तो श्वास का जीवन में काफ़ी मूल्य है। आप जो है कुछ लोग कहते हैं कि जीवन श्वास से मिला हुआ है, उनकी बातें भी सच मानते हैं। और इसी तरह से देखा जाए वैज्ञानिक भाषा में भी तो श्वास का अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व है। और श्वास के ऊपर ही बहुत सारी ध्यान की प्रक्रियाएं हैं। तो श्वास के ऊपर आप जैसे जैसे जाएंगे उतना ही आपका होगा। तो श्वास से जब बीमारी ठीक करनी होगी तो आपको ये रहना होगा कि श्वास लेने का अनुपात जो होगा 1:2 होगा। यानी आपको दीर्घ श्वास की प्रक्रिया करनी होगी, लेकिन जानबूझकर चेतना को बनाए रखना होगा कि श्वास कैसे आता है। आज हम एक साधारण श्वास की प्रक्रिया बता रहे हैं, उसको देखना है, मन की आँखों से भीतर देखना है कि श्वास अंदर आ रही है। श्वास को रोकें तो आपके मन के अंदर क्या हलचल हुई, मन अनुशासित हुआ, शांत हुआ। श्वास छोड़ना है तो गति उसकी कंट्रोल है कि एकाएक नहीं छोड़ देना। उस गति को आप एक नियम देंगे कि उसी नियम से वो बंधा हुआ रहे। तो इस नियम के साथ जब चलेंगे तो मज़ा एक आने वाला है और ये आपके जो है मन के श्वासों तक पहुंच जाएगा। तो इस प्रक्रिया का संक्षिप्त नाम क्या है? आप श्वास को देखना कहते हैं। समान रूप से श्वास को देखना है। तो हमें क्या करना होगा? 5 सेकेंड श्वास लेना है, 5 सेकेंड श्वास को अंदर रोकना है, 5 सेकेंड श्वास को छोड़ना है, 5 सेकेंड श्वास को बाहर रखना है। ये प्रक्रिया 10 मिनट करनी है आपको। इससे आपका मन अनुशासित होगा। तो हम यहाँ पर 2 से 3 मिनट करके दिखाते हैं। अब हम क्या करते हैं कि बाईं नासिका से सर्वप्रथम श्वास लेना शुरू करेंगे। 2 उंगली को हम दोनों भौं के बीच में रखते हैं, आईब्रो में। ये आपको इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, तर्जनी उंगली और मध्यमा को मिडिल में रखेंगे। अंगुष्ठ को जो है दाएं नासिका के ऊपर एक गड्ढे वाला जगह पे रखते हैं। और ये छोटी सी जो जगह गड्ढे का, यहाँ पर आपका जो है रिंग फिंगर या अनामिका उंगली रखते हैं। देखिए कैसे करते हैं। तो पहले हम बोल के दिखा रहे हैं। 5 सेकेंड मैंने बाएं नाक से सांस लिए, फिर दोनों नाक को बंद कर दिया 5 सेकेंड के लिए, फिर दाएं नासिका से 5 सेकेंड छोड़ा, फिर दोनों नाक को बंद कर दिया। अब मैं इस प्रक्रिया को कुछ देर करता हूँ।
इस तरह से आपको लगातार 10 मिनट करने होंगे। वीडियो लंबा नहीं जाए इसलिए मैंने आपको केवल बताया हुआ है, इशारा भर किया है। अब आप इसी को जब आप ये प्रैक्टिस हो जाए तो आप देखिए मैं मन के द्वारा इसको करता हूँ। मन के द्वारा आदेश दूंगा 1 2 3 4 5 यहाँ तक श्वास पहुँचा, रुकूंगा, फिर दाएं नासिका से छोड़ूंगा, फिर बाहर रोकूंगा, फिर ऊपर जाएगा, रोकूंगा 5 सेकेंड, फिर बाएं नासिका से छोड़ूंगा, अगर इस तरह से आपके अभ्यास हो जाए तो 2-3 मिनट के लिए करना है तो आप देखेंगे कि सब ब्रिटिश श्वास की हो जाती है। परीक्षा ध्यान में मैंने श्वास को देखने की बात कही थी। आप योग निद्रा में भी इसका प्रयोग करते हैं तो आप मन को नियंत्रित करना शुरू कर देंगे। आपको अभ्यास और साधना करने की ज़रूरत है। तो अगर इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी तो लोगों तक फैलाइए, क्योंकि आज मन को अनुशासित करना है, जीवन को अनुशासित करना है, तो ये प्रक्रिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अन्यथा हमें कोई समाधान दिखता नहीं, जो हमें आता था हमने आपके सामने परोस दिया। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। ओम शांति।